प्रतिदिन दोस्तों 7 फरवरी से 14 फरवरी तक दोस्तों 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही शानदार दोस्तों बेस्ट क्लास होने वाली है। तो सभी दोस्त 7 फरवरी से 14 फरवरी तक दोस्तों जरूर जुड़ेंगे प्रतिदिन 8 बजे और एकदम बेस्ट तैयारी करेंगे अपने हर एक एग्जाम की। कोई भी एग्जाम हो, सब में दोस्तों करंट अफेयर में दोस्तों एकदम बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा के आने वाले हैं हमारे इन 7 दिनों के सेशन से। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, फटाफट से सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति की शपथ किसने ली है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फटाफट से हम सीधे आपको आंसर बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त होने वाला है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे। तो दोस्तों अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति की शपथ किसने ली है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है जगदीप धनखड़। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों उपराष्ट्रपति की शपथ जगदीप धनखड़ ने ली। दोस्तों ये भारत के 14वें दोस्तों बने हैं, 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। दोस्तों वेंकैया नायडू दोस्तों पूर्व उपराष्ट्रपति थे। 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे? वेंकैया नायडू। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पहले दोस्तों फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पहले उपराष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों इन्होंने 2 बार लगातार दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद पर दोस्तों भारत की सेवा की। और यही नहीं दोस्तों अभी और भी है, इन्होंने दोस्तों ना कि सिर्फ 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होकर भारत की सेवा करी, बल्कि इन्होंने उसके बाद दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने का भी गौरव प्राप्त किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की दोस्तों अगर बात करेंगे तो 2 बार ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद दोस्तों भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दोस्तों शिक्षक के बतौर पर कार्य करते थे भारत में। तो इनके जन्म दिवस पर दोस्तों 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी प्यारे प्यारे दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 5 सितंबर को दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों सबसे खास और शानदार, जानदार, जबरदस्त बात है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन है? अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रणाम करना, कहना प्रभु आप आ गए, आप तो बहुत महान हैं, हम धन्य हो गए। क्योंकि हमें मालूम है ना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोस्तों भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले दोस्तों भारतीय कौन है? तो भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ 2 और लोगों को दोस्तों भारत रत्न सम्मान मिला था। किसे मिला था कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ सर सीवी रमन और दोस्तों सी राजगोपालाचारी को दोस्तों भारत रत्न सम्मान मिला था। और भारत रत्न सम्मान दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसी तरीके से दोस्तों हर एक क्वेश्चन का सोपड़ा साफ करने वाले हैं आपके साथ में मिलकर। तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे हमारे साथ में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अगर दोस्तों जगदीप धनखड़ की बात की जाएगी तो जैसा कि आपको पता है 14वें उपराष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़। और साथ ही साथ में जगदीप धनखड़ दोस्तों राज्यसभा के सभापति हैं। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों वर्तमान समय में राज्यसभा का सभापति कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़। अगर दोस्तों बात की जाएगी प्रमोद चंद्र गांधी दोस्तों, तो प्रमोद चंद्र गांधी कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो प्रमोद चंद्र गांधी कौन है? पीयूष गोयल दोस्तों, पीयूष गोयल की बात की जाएगी वर्तमान समय में पीयूष गोयल कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। वर्तमान समय में पीयूष गोयल दोस्तों राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष है। ठीक है, ध्यान रखेंगे राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है?
तो वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। दोस्तों इसी क्रम में अगर बात की जाएगी अधीर रंजन चौधरी, तो दोस्तों लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो लोकसभा में दोस्तों विपक्ष नेता कौन है? तो लोकसभा में विपक्ष नेता अगर आपसे पूछा जाता है तो लोकसभा में विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी है। ओम बिरला की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो ओम बिरला कौन है? ओम बिरला दोस्तों 17वें नंबर के दोस्तों कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान समय में 17वें नंबर के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है दोस्तों ओम बिरला। अगर बात की जाएगी प्रमोद चंद्र मोदी की, तो यहाँ पर सभी दोस्त बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रमोद चंद्र मोदी दोस्तों राज्यसभा के महासचिव हैं। अगर दोस्तों कोई आपसे पूछाता है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अगला दोस्तों अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छापते रहेंगे। 2024 का लोकसभा का चुनाव किस मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में होगा? तो 2024 के लोकसभा का चुनाव दोस्तों अरुण गोयल की देखरेख में होगा, क्योंकि वर्तमान समय में दोस्तों लोकसभा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल दोस्तों। अरुण गोयल दोस्तों 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और इनको छोड़कर दोस्तों 2 अन्य लोग और दोस्तों चुनाव आयुक्त हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनका नाम दोस्तों है अनूप चंद्र पांडे और दोस्तों राजीव कुमार। अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार दोस्तों ये अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ध्यान रखेंगे। 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और साथ ही साथ में अनूप चंद्र पांडे। और अरुण गोयल दोस्तों कौन है? तो अरुण गोयल सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर दोस्तों बात की जाएगी, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। वाकई में अगर सेशन में दोस्तों मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सभी दोस्त देखेंगे, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वर्तमान समय में दोस्तों CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों 14वें दोस्तों महालेखा परीक्षक बने हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से नंबर के बने? 14वें नंबर के बने हैं CAG दोस्तों। CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति दोस्तों CAG की नियुक्ति करता है। दोस्तों इसी क्रम में अगर बात करेंगे, एक बार सभी दोस्त जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं एक बार लाइक शेयर दोस्तों जरूर करेंगे, क्योंकि आज का सेशन दोस्तों अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फटाफट से सभी दोस्त एक बार लाइक और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी नरहरि की, तो दोस्तों नरहरि वर्तमान समय में कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वर्तमान समय में दोस्तों नरहरि कौन है? एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। साथ ही साथ में दोस्तों भारती दास की बात करेंगी तो CAG के दोस्तों CAG दोस्तों कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर बात की जाएगी दोस्तों भारती दास की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारती दास दोस्तों वर्तमान समय में महालेखा नियंत्रक हैं। ये दोस्तों महालेखा नियंत्रक हैं। महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में दोस्तों बहुत ही अंतर होता है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो महालेखा नियंत्रक कौन है? भारती दास। और ये दोस्तों 27वें नंबर के हैं, इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 27वें नंबर के ये हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सभी लोग कमेंट सेक्शन में सही आंसर छापते रहेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सैन्य अभियान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में बताएंगे भारत का सैन्य
अभियान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका एकदम करेक्ट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया को दोस्तों भारत का सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे वर्तमान समय में सीडीएस दोस्तों कौन है। तो वर्तमान समय में दोस्तों अगर पूछा जाए वर्तमान समय में सीडीएस कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में सीडीएस कौन है? चीफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो दोस्तों मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे वर्तमान समय में दोस्तों कौन है? तो मनोज पांडे दोस्तों वर्तमान समय में थल सेनाध्यक्ष हैं। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मनोज पांडे हैं थल सेनाध्यक्ष। ध्यान रखेंगे थल सेनाध्यक्ष है मनोज पांडे। और अगर बात की जाएगी लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, तो जनरल बिपिन रावत दोस्तों ये इनका अभी हाल ही में दोस्तों प्लेन क्रैश हो जाने के कारण निधन हो गया। ये दोस्तों भारत के पहले सीडीएस हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत के पहले सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। और दोस्तों वर्तमान समय में कौन है? अगर वर्तमान समय का पूछा जाए आपसे, तो वर्तमान समय में दोस्तों अगर पूछा जाता है सीडीएस कौन है, तो वर्तमान समय में सीडीएस है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों मनोज पांडे की अगर बात की जाएगी, तो मनोज पांडे दोस्तों थल सेनाध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए थल सेनाध्यक्ष कौन है, तो थल सेनाध्यक्ष है मनोज पांडे। मनोज पांडे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वी आर चौधरी, वी से दोस्तों वी आर चौधरी और वी से दोस्तों वायुसेना अध्यक्ष। तो अगर आपसे पूछा जाएगा वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो वायुसेना अध्यक्ष हैं वी आर चौधरी। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे वर्तमान समय में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है अजीत डोभाल, ऑप्शन बी है दोस्तों विक्रम मिश्री, ऑप्शन सी है दोस्तों अजय कुमार सूद, ऑप्शन डी है अनंत नागेश्वरन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वर्तमान समय में भारत का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार दोस्तों अजय कुमार सूद हैं। कौन है? अजय कुमार सूद। ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी अजीत डोभाल, तो सभी को दोस्तों पता है अजीत डोभाल दोस्तों भारत का एकदम दोस्तों क्या कहते हैं बहुत बेस्ट दोस्तों व्यक्ति है। भारत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है दोस्तों। वेरी वेरी पॉपुलर और साथ ही साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। और साथ ही साथ में पूरे दोस्तों इंडिया के लोगों के दिलों में दोस्तों राज करता है अजीत डोभाल, क्योंकि दोस्तों इसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं देश की जो सुरक्षा के लिए। दोस्तों इसने जो काम किए हैं वो एकदम दोस्तों अचंभित करने वाले हैं, साथ ही साथ में चौंकाने वाले कार्य दोस्तों इसने किए हैं। बहुत ही रोमांचक कार्य किए हैं जिन्हें देखकर दोस्तों पूरे देश को गर्व होता है। अजीत डोभाल दोस्तों ये पाकिस्तान में दोस्तों बहुत लंबे समय तक दोस्तों गुप्त तरीके से रहकर वहाँ की खुफिया जानकारी यहाँ पर प्रदान करते रहे हैं अजीत डोभाल जी। इसलिए दोस्तों इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। दोस्तों अगर बात की जाएगी विक्रम मिश्री, तो ये दोस्तों उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा जाए तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं विक्रम मिश्री। अगर दोस्तों बात की जाएगी अनंत नागेश्वरन की दोस्तों, तो अनंत नागेश्वरन कौन है? तो दोस्तों अनंत नागेश्वरन दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो सभी दोस्त इसे ध्यान रखेंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारत के रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने। दोस्तों नाम याद रखेंगे गिरधर अरमाने दोस्तों वर्तमान समय में भारत के रक्षा सचिव हैं। भारत के रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने।
दोस्तों अगर बात की जाएगी संजय मल्होत्रा की, तो संजय मल्होत्रा दोस्तों वर्तमान समय में कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी संजय मल्होत्रा की, तो ये दोस्तों वर्तमान समय में राजस्व सचिव हैं। कौन है, राजस्व सचिव। तो राजस्व सचिव हैं दोस्तों संजय मल्होत्रा। बात की जाएगी अगर अजय कुमार भल्ला की, तो दोस्तों गृह सचिव कौन है, गृह सचिव हैं दोस्तों अजय कुमार भल्ला। अगर बात की जाएगी टीवी सोमनाथन, दोस्तों टीवी सोमनाथन वर्तमान समय में भारत के वित्त सचिव हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी दोस्तों याद रखेंगे। अगर बात की जाएगी गिरधर अरमाने, तो भारत के रक्षा सचिव हैं। संजय मल्होत्रा भारत के राजस्व सचिव हैं। अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं। टीवी सोमनाथन दोस्तों वित्त सचिव हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री सलाहकार कौन है, तो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री सलाहकार कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है तरुण कपूर। ऑप्शन ए दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री सलाहकार कौन बने, तरुण कपूर। दोस्तों अगर बात की जाएगी पी के मिश्रा, तो प्रधान सचिव कौन है, वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो प्रधान सचिव हैं दोस्तों पी के मिश्रा। अगर दोस्तों बात की जाएगी राजीव गाबा की, तो ये दोस्तों कौन है, कैबिनेट सचिव। अगर आपसे बात की जाती है कैबिनेट सचिव कौन है, कैबिनेट सचिव कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राजीव गाबा। अगला दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा की अगर बात की जाएगी, तो वर्तमान समय में दोस्तों कौन है, वर्तमान समय में विदेशी सचिव कौन है, बताएंगे सभी दोस्त। वर्तमान समय में विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव हैं दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा। नाम याद रखेंगे, विनय मोहन क्वात्रा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर जो है छाप देंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में असम राइफल्स AR के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुआ है। दोस्तों असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुआ है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे प्रदीप चंद्र नायर। दोस्तों ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, प्रदीप चंद्र नायर दोस्तों हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों अगर बात की जाएगी अनीश दयाल सिंह, दोस्तों अनीश दयाल सिंह ये दोस्तों वर्तमान समय में दोस्तों सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे एसएसबी दोस्तों इसके महानिदेशक कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में एसएसबी के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। अगर बात की जाएगी पंकज सिंह की दोस्तों, तो पंकज सिंह वर्तमान समय में BSF दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दोस्तों ये क्या है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक दोस्तों कौन है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं दोस्तों पंकज सिंह। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी संजय चंदर की, तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे संजय चंदर कौन है, तो दोस्तों संजय चंदर दोस्तों RPFS, ये दोस्तों किसका नया नाम हो गया, RPFS दोस्तों ये दोस्तों रेलवे पुलिस का दोस्तों नाम हो गया है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे, RPF का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया है, RPFS दोस्तों। तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस दोस्तों इसका नाम कर दिया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसके वर्तमान समय में दोस्तों अध्यक्ष कौन है, संजय चंदर। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फटाफट से। दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पर इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हाल ही में भारत के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है SL थायोसेन, बी है सिलवंधर सिंह, ऑप्शन सी है अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन डी है VS पठानिया। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, अगर बात की जाएगी CISF, तो CISF के दोस्तों महानिदेशक हैं सीलवर्धन सिंह। कौन है, सीलवर्धन सिंह है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी SL थायोसेन, तो दोस्तों CRPF के महानिदेशक कौन है, तो CRPF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दोस्तों इसके कौन है, सीलवर्धन सिंह। अगर बात की जाएगी CRPF की केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की दोस्तों, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के दोस्तों कौन है, SL थायोसेन।
अगर बात की जाएगी दोस्तों अनीश दयाल सिंह, तो अनीश दयाल सिंह जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था एसएसबी के दोस्तों महानिदेशक कौन है, अनीश दयाल सिंह। अगर बात की जाएगी वीएस पठानिया की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वीएस पठानिया आईसीजी दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के दोस्तों महानिदेशक कौन बने हैं, भारतीय तट रक्षक दोस्तों बल के महानिदेशक हैं वीएस पठानिया, 24वें नंबर के दोस्तों ये हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान समय में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है अशोक कुमार माथुर दोस्तों। अशोक कुमार माथुर वर्तमान समय में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगर बात की जाएगी एस किशोर की दोस्तों, तो एसएससी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, एसएससी के अध्यक्ष है दोस्तों जिसमें आप लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं, CHSL CGL MTS दिल्ली पुलिस दोस्तों वगैरह वगैरह एग्जाम देने जाते हैं और दोस्तों नौकरी की तैयारी करते हैं, वही दोस्तों एसएससी कर्मचारी चयन आयोग दोस्तों, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कर्मचारी चयन आयोग। इसका दोस्तों वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, एस किशोर दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है भगवान लाल साहनी, तो दोस्तों भगवान लाल साहनी दोस्तों ओबीसी के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय दोस्तों ओबीसी के अध्यक्ष कौन है, पिछड़ा वर्ग आयोग के, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भगवान लाल साहनी। अगर बात की जाएगी रेखा शर्मा की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अगर आपसे पूछा जाता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों इसे दोस्तों यूपीएससी के नाम से भी हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, यूपीएससी के नाम से जानते हैं। और वर्तमान समय में दोस्तों यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी दोस्तों वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगर दोस्तों बात की जाएगी सुमन के बैरी, तो वर्तमान समय में सुमन के बैरी दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बैरी। परमेश्वरन अय्यर दोस्तों, परमेश्वरन अय्यर की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों परमेश्वरन अय्यर दोस्तों कौन है, नीति आयोग के दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों सीईओ कौन बने हैं, तो नीति आयोग के दोस्तों सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। दोस्तों नीति आयोग क्या है दोस्तों, नीति आयोग दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर आया हुआ एक गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों, जिसके अंतर्गत दोस्तों भारत के विकास के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए जाते हैं। नीति का फुल फॉर्म दोस्तों होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दोस्तों। अगर बात की जाएगी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, ठीक उसी तरीके से दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। यह दोस्तों एक गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों, संविधान पर आधारित नहीं है। यह थिंक टैंक नीति पर कार्य करता है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी ऋतुराज अवस्थी, तो दोस्तों ऋतुराज अवस्थी वर्तमान समय में कौन है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो वर्तमान समय 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों हैं ऋतुराज अवस्थी। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन बना है। दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा दोस्तों। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा दोस्तों वर्तमान समय में जो है
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों अगर बात की जाएगी अरुण कुमार मिश्रा दोस्तों, अरुण कुमार मिश्रा दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। अगर बात की जाएगी हर्ष चौहान दोस्तों, हर्ष चौहान वर्तमान समय में कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अगर आपसे पूछा जाता है अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। अगर दोस्तों बात की जाएगी विजय सांपला दोस्तों, पूछा जा चुका है प्रश्न, तो ये दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ये दोस्तों जनजाति के हैं हर्ष चौहान, और विजय सांपला दोस्तों कौन है? विजय सांपला अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जाति के कौन है? विजय सांपला, और अनुसूचित जनजाति के हर्ष चौहान है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान समय में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाएगी NK सिंह, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं छपेगा दोस्तों। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं NK सिंह। कौन बने? NK सिंह। अगर दोस्तों बात की जाएगी प्रियंका कानूनगो दोस्तों, प्रियंका कानूनगो दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार के संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो। अगला दोस्तों अशोक कुमार गुप्ता की अगर बात की जाएगी तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार गुप्ता। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे वर्तमान समय में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाता है प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापटा। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गिरीश बापटा दोस्तों कौन है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। अधीर रंजन चौधरी दोस्तों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। दोस्तों अगर बात की जाएगी सौरभ गर्ग दोस्तों जो आपका आधार कार्ड बनता है UIDAI, ध्यान रखेंगे UIDAI दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या होता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO हैं, ध्यान रखेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन है? सौरभ गर्ग। अगला दोस्तों बात की जाएगी विवेक जोशी, तो दोस्तों विवेक जोशी कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विवेक जोशी कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ये दोस्तों वर्तमान समय में भारत के जनगणना आयुक्त हैं। तो जनगणना आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो वर्तमान समय में जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन ए है विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी है दोस्तों माधवीपुरी बुच, ऑप्शन सी है रविंद्र भास्कर, या फिर ऑप्शन डी है जुल्फिकार हसन। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जुल्फिकार हसन। दोस्तों उड़े से याद रखना, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, तो इससे दोस्तों जुल्फे से बनेगा जुल्फिकार हसन। दोस्तों इसी तरीके से ट्रिक के माध्यम से बहुत कुछ आपको सिखाने वाले हैं। विनय कुमार त्रिपाठी की अगर बात की जाएगी तो वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के CEO दोस्तों कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। दोस्तों अगर बात की जाएगी माधवीपुरी बुच की, तो दोस्तों माधवीपुरी बुच वर्तमान समय में कौन है? दोस्तों माधवीपुरी बुच वर्तमान समय में सेबी की दोस्तों भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सेबी की फर्स्ट
सेबी की फर्स्ट अध्यक्ष कौन बनी है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों माधवीपुरी बुच। सेबी की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों, जो कि शेयर बाजार पर नियंत्रण रखता है और दोस्तों इसमें होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए दोस्तों सेबी की स्थापना की गई है और इसका मुख्यालय वर्तमान समय में कहां पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। इसी क्रम में अगर बात की जाएगी रविंद्र भास्कर की, तो रविंद्र भास्कर दोस्तों कौन है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ हैं, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ हैं। प्रमाणन बोर्ड के दोस्तों क्या है? प्रमाणन बोर्ड के सीईओ दोस्तों कौन है? रविंद्र भास्कर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की महारत्न कंपनियों में से सम्मिलित कोल इंडिया लिमिटेड CIL के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कोल इंडिया लिमिटेड का दोस्तों वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों इसके अध्यक्ष है प्रमोद अग्रवाल दोस्तों। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रमोद अग्रवाल दोस्तों वर्तमान समय में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी गुरदीप सिंह की, तो दोस्तों गुरदीप सिंह नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के दोस्तों निदेशक हैं। NTPC दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के दोस्तों क्या हैं? ये दोस्तों अध्यक्ष है, महानिदेशक हैं। अगर बात की जाएगी पुष्प कुमार जोशी, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पुष्प कुमार जोशी वर्तमान समय में दोस्तों कौन है? तो पुष्प कुमार जोशी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दोस्तों क्या हैं? निदेशक। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दोस्तों क्या है? निदेशक। अगर बात की जाएगी सोम मंडल की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सोमा मंडल दोस्तों कौन है? सेल की निदेशक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सेल की निदेशक हैं सोमा मंडल। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नलिनी सिंघल को किस महारत्न कंपनी का निदेशक नियुक्त किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों नलिनी सिंघल को किस महारत्न कंपनी का निदेशक नियुक्त किया गया है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BHEL दोस्तों इसका पूरा नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? निदेशक कौन है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है रविंदर सिंह ढिल्लो। रविंदर सिंह ढिल्लो। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ध्यान से सुनेंगे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं इसका सही आंसर छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पर दोस्तों सुनील कुमार 2 बार हो गया। यहाँ पर दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है संजीव कुमार। क्या नाम है इनका? संजीव कुमार दोस्तों नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, संजीव कुमार। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर करते रहेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है राकेश कुमार, ऑप्शन बी है दोस्तों रंजीत रथ, ऑप्शन सी है दोस्तों PK गुप्ता और ऑप्शन डी है दोस्तों वर्तिका शुक्ला। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी ऑयल इंडिया लिमिटेड, दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड का दोस्तों निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का दोस्तों निदेशक रंजीत रथ को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? रंजीत रथ को नियुक्त किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी राकेश कुमार की, दोस्तों यहाँ पर सभी दोस्त बताएंगे राकेश कुमार वर्तमान समय में कौन है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दोस्तों ये महानिदेशक हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। PK गुप्ता दोस्तों ये दोस्तों किसके हैं? नेशनल बिल्डर कंस्ट्रक्शन दोस्तों लिमिटेड के हैं ये PK गुप्ता। अगर बात की जाएगी वर्तिका शुक्ला की, दोस्तों ये EIL की महानिदेशक हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। EIL दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के जो है निदेशक हैं वर्तिका शुक्ला।
अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वर्तमान समय में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान समय में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सुमित देव। दोस्तों सुमित देव को वर्तमान समय में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन का नया जो है निदेशक नियुक्त किया गया है। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक शेयर जरूर करेंगे फटाफट से। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर बात की जाएगी दोस्तों श्रीधर पात्रा की दोस्तों, तो नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड के दोस्तों क्या है, निदेशक हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हाल ही में वर्ष 2022 में जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की कुलपति नियुक्त की गई हैं। तो हाल ही में दोस्तों जेएनयू की कुलपति कौन नियुक्त की गई हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों अगर बात की जाएगी योगेश सिंह की, तो ये दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं दोस्तों योगेश सिंह। अगला दोस्तों राकेश भटनागर। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राकेश भटनागर कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों राकेश भटनागर कौन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दोस्तों क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है, तो राकेश भटनागर। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सुनैना सिंह दोस्तों कौन है, तो सुनैना सिंह दोस्तों वर्तमान समय में नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति हैं सुनैना सिंह। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान समय में एनसीईआरटी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे दिनेश प्रसाद सकलानी। दोस्तों दिनेश प्रसाद सकलानी को दोस्तों एनसीईआरटी का निदेशक नियुक्त किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी का निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन बना है, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे हाल ही में साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन बना है। ऑप्शन ए है उत्तम पचरने, ऑप्शन बी है दोस्तों शेखर सेन, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर कांबर, ऑप्शन डी है सुनैना सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर कांबर। दोस्तों ये दोस्तों हाल ही में साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बना है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।